आप सभी को इस भाई बहन के प्रेम के अटूट संबंध का प्रतीक विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर आया ये रक्षाबंधन का पावन पर्व। इस पावन पर्व की हार्दिक बधाई, अनंत शुभकामनाएं परमात्मा पिता से दुआ करती हूँ। इस पर्व को आप अपने परिवार के साथ पूर्ण हर्षोल्लास के साथ सेलिब्रेट करें। इसी के साथ ही ये रक्षाबंधन हम क्यों मनाते हैं, क्यों एक बहन भाई को तिलक लगाती है, रक्षा सूत्र बांधती है, मुंह मीठा कराती है और तत्पश्चात वो भाई उस बहन को अपनी जेब से कुछ खर्ची निकाल कर देता है, जबकि उस भाई को पता होता है कि ये जो खर्ची निकाल कर दे रहा है इससे उस बहन के परिवार के पालन पोषण की तो बात दूर है, उस बहन का खुद का भी खर्चा नहीं निकलता है। तो आखिर ये परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, क्यों चली आ रही है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आइए हम चर्चा करते हैं। हमारे बीच उपस्थित ब्रह्मा कुमारी दीप्ति दीदी, जो कि एक आध्यात्मिक कैंप से जुड़ी हुई हैं, ब्रह्मा कुमारी सेवा कैंप पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो आइए हम इस सीक्रेट के बारे में दीप्ति दीदी के द्वारा जानते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी, ये जो हम सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन को विद फैमिली, जिसमें बहन भाई को तिलक लगाती है, मुंह मीठा करती है, रक्षा सूत्र बांधती है, उसके बावजूद भाई उस बहन को खर्ची निकाल कर देता है। आखिर इन सब का जो हम सदियों से एक मन में विचार लेकर के कि भाई बहन का त्यौहार है और मनाते चले आ रहे हैं, तो इस परंपरा का जो सीक्रेट है, जो राज है, वो क्या है, इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है, वो आप थोड़ा सा हमें बताइए। देखा जाए तो ये त्योहार विश्व भर में मनाया जाता है और हर बहन अपने भाई को राखी बांधती है, बिल्कुल, और उसमें ये भावना होती है कि भाई बहन की रक्षा करेगा। जी, तो देखा जाए कि बहन बड़ी है और भाई छोटा है, तो भाई बहन की रक्षा कैसे कर सकता है? बड़ा भाई है तो बहन की रक्षा कर सकता है, लेकिन छोटा भाई है तो बहन की रक्षा कैसे कर सकता है? तो ये त्योहार जो है, ये परमात्मा रक्षा सूत्र, परमात्मा से जुड़ा हुआ है। परमात्मा हम सभी की रक्षा करने वाले हैं, लेकिन इस त्योहार को एक बहन और भाई के संबंध में मनाया जाता है। उसमें बहन भाई को सबसे पहले तिलक करती है। जी, तो तिलक करते समय बहन भाई दोनों को 1 मिनट साइलेंस में होकर बैठना चाहिए और फिर सोचना है कि हम ये तिलक क्यों करते हैं, किसका यादगार है। ये तिलक जो हम लगाते हैं, ये आत्मस्मृति का यादगार है। एक दूसरे को आत्मा समझकर, आत्मिक स्मृति में स्थित होकर, तब हम जब कोई कार्य करते हैं, त्योहार मनाते हैं, तो उसमें आनंद की अनुभूति होती है, रूहानियत आ जाती है। रूहानियत आ जाती है। और तिलक लगाने के पश्चात बहन भाई को धागा बांधती है, और ये राखी का धागा, ये जरूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा बिल्कुल कॉस्टली हो, हीरे की, सोने की, चांदी की ये राखी हो तभी हम बंधवाएं। कई भाई बहनों के ये कई भाइयों के ये रहता है कि हमारी बहन हमारे सबसे कॉस्टली धागा बांधे, या सोने की राखी बांधे, चांदी की बांधे, ये इससे मायने नहीं रहता है। आजकल क्या है कि हम उसकी आध्यात्मिकता को छोड़कर हम भव्यता के पीछे चले जाते हैं। ये शानदार तरीके से कैसे मनाया जाए, इसको साज सज्जा के द्वारा डेकोरेशन करके इसमें हम फंस जाते हैं।
धागा कैसा भी हो, लेकिन ये पवित्र बंधन ये हमें अपनी मर्यादाओं को याद दिलाता है। जब बहन भाई के वो धागा बांधती है तो वो याद दिलाती है, स्मृति दिलाती है कि आपकी मर्यादाएं क्या है, एक भाई की बहन के प्रति मर्यादा क्या है। जी। उस मर्यादा को लेकर के जब हम समाज में हर किसी को बहन की दृष्टि से देखते हैं तब समाज में परिवर्तन आता है। तो ये धागा मर्यादा का प्रतीक है। उसके बाद बहन भाई को मुख मीठा कराती है। ये मुख मीठा कराना क्या है? जब हमारे जीवन में आत्मिक स्मृति होगी, दैवी गुण होंगे, मर्यादा युक्त होंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में मधुरता आ जाएगी, वाणी में मधुरता आ जाएगी, हमारा व्यवहार मधुर हो जाएगा। जी, करेक्ट। लेकिन हम सिर्फ मिठाई खाने तक ही इसको सीमित कर देते हैं। अच्छे से अच्छी मिठाई हो खाने में, बिल्कुल। लेकिन ये मिठाई खिलाना माना अपने मुख को मीठा बनाना। जी जी। उसके बाद भाई बहन को खर्ची देता है या कोई गिफ्ट देता है, तो वो गिफ्ट देना या खर्ची देना ये इस बात का प्रतीक है कि बहन अपने भाई से उसकी कमी कमजोरियां, जो उसके अंदर बुराइयां हैं, उनको दान में लेना चाहती है। उसको खर्ची पैसे नहीं चाहिए, कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए, क्योंकि उससे उसका कुछ कल्याण नहीं हो सकता है, ना उसके परिवार का पालन पोषण हो सकता है। लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है कि भाई अपनी बुराइयों को मर्यादा के बंधन में बंध करके और उन कमी कमजोरियों को हमेशा के लिए समाप्त कर दे। उसके अंदर एक प्रेम की भावना, एक पवित्र बंधन की भावना, मर्यादा युक्त होकर के जीवन जीने की भावना ये जागृत हो जाए। तो हमने क्या किया? बहन ने खर्ची मांगी। खर्ची का मतलब उसने अपने आप की बुराइयां मांगी, तो भाई ने बुराइयां न दे करके उसको थोड़े बहुत कुछ गिफ्ट दे करके या पैसे दे करके खुश कर दिया। बिल्कुल। तो ये पवित्र बंधन, और इस बंधन में हर कोई बंधना चाहता है। वैसे कोई बंधन में बंधना नहीं चाहता है, लेकिन इस पवित्र धागे के बंधन में आज हर कोई बंधना पसंद भी करता है और खुशी खुशी बंध भी जाते हैं। लेकिन वो धागा तो बंधवा लेते हैं, उस बंधन में तो बंध जाते हैं, लेकिन ये स्मृति हमेशा हमें रहे कि हमारी मर्यादाएं क्या है। हम अपने जीवन में मर्यादा युक्त होकर के हर बहन बेटी को अपनी बहन बेटी समझ करके व्यवहार करें, तब ये रक्षाबंधन का त्यौहार हमारा सार्थक होगा। नहीं तो हम सिर्फ बांधने तक, खाने खिलाने तक और सौगात तक ही इसको सीमित रखेंगे। इसके लिए हमें अपने जीवन में मर्यादा युक्त होकर के मधुरता की मिठाई खा करके और आत्मिक स्मृति के तिलक में रह करके हमें इस त्यौहार को मनाना है। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको कोई ऐसा मैसेज जो आप देना चाहती हैं कि वो कहाँ और कैसे इस परमात्मा रक्षा सूत्र को बनवाएं, तो उसके बारे में आप मैसेज दें। ये परमात्मा रक्षा सूत्र आप ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर पर जाकर के बनवा सकते हैं। यदि आपके संपर्क में कोई बहन है तो अच्छी बात है, आप जाइए, और नहीं है तब भी आप पता करिए और ये परमात्मा रक्षा सूत्र अवश्य बनवाइए। क्योंकि अगर परमात्मा की रक्षा, परमात्मा का हाथ हमारे ऊपर होगा तो हमारी रक्षा स्वतः ही हो जाएगी। और ये विश्व बंधुत्व की भावना को लेकर के ये त्यौहार मनाएं। इससे आपके घर में खुशी और आनंद रहेगा और आप आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ रहेंगे और पूर्ण हर्ष उल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। तो आइए हम इस रक्षाबंधन के जो फेस्टिवल है उसकी आध्यात्मिक रहस्य को जानते हुए हम सभी अपनी फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं। और इसी के साथ साथ हमें याद रहे कि हमें खर्ची में, हमारी हर भाई से रिक्वेस्ट है कि खर्ची में अपनी बहन को कोई
दान में पैसा या कोई उपहार दें या ना दें, कोई मायने नहीं रखता है। आप अपने अंदर की जो कमी है, कमजोरियां हैं, जिससे आप परेशान हैं, या फिर समाज में जिस कमी कमजोरी के कारण जो गंदगी फैल रही है, उन सबको बचाने के लिए आप अपनी कमी कमजोरियां अपनी बहन को जरूर दें। इसी आशा के साथ मैं आप सभी को पुनः इस रक्षाबंधन के पावन पर्व की बधाई देती हूँ। धन्यवाद।